कभी सोचा है, एक भारी बक्सा उठाने से लेकर सुई में धागा डालने जैसे बारीक काम तक ये असल में होता कैसे है? तो हर एक मूवमेंट को कंट्रोल करने वाले इस सीक्रेट को समझने के लिए बस इतना सोचिए, बाह में होने वाला लगभग हर एक्शन इन्हीं दो टीमों फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स के बीच के तालमेल का ही नतीजा है। और रूल बहुत ही सीधा साधा है। जो मसल्स सामने की तरफ हैं वो हमेशा खींचने और मोड़ने का काम करती हैं, और जो पीछे की तरफ हैं वो हमेशा धकेलने और सीधा करने का। मतलब ये एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड डांस जैसा है। ठीक है, चलिए अपना ये टूर शुरू करते हैं ऊपरी बाह यानी अपर आर्म से। इससे बाह का पावर हाउस भी कह सकते हैं। यहीं पर वो हैवी लिफ्टर मसल्स होती हैं जो कोहनी पर होने वाले बड़े और ताकतवर मूवमेंट्स के लिए जिम्मेदार हैं। ये जो फ्लेक्सर एक्सटेंसर वाला प्रिंसिपल हमने देखा, उसका ये सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। जब भी हम बाह को मोड़ते हैं तो सामने वाली टीम एक्टिव हो जाती है। बाइसेप्स तो सबसे फेमस है, लेकिन असली जोर तो उसके नीचे छिपी ब्रिकियालिस मसल से आता है। और जैसे ही बाह को सीधा करते हैं तो पीछे वाली टीम यानी ट्राइसेप्स एक्शन में आ जाती है, हमेशा एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट। और ये बात एकदम 100% सही है। चलिए अब थोड़ा नीचे आते हैं, निचली बाह यानी फोरआर्म की तरफ। अगर अपर आर्म सिर्फ ताकत और पावर का खेल था, तो फोरआर्म समझिए कंट्रोल सेंटर है। ये उन मसल से भरा है जो हमारी कलाई और उंगलियों के बारीक से बारीक मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। अब देखिए, ढेर सारे मसल्स के नाम रटने के बजाय एक आसान तरीका अपनाते हैं। फोरआर्म के सामने वाले हिस्से को एक टीम की तरह सोचिए। इसका नाम रख देते हैं ग्रिप टीम। जब भी कोई मुट्ठी बंद करता है, कलाई को मोड़ता है या किसी चीज को जोर से पकड़ता है, तो यही टीम काम पर लगी होती है। और इसके ठीक ऑपोजिट फोरआर्म के पिछले हिस्से में है रिलीज टीम। नाम से ही पता चल रहा है, ये ग्रिप टीम का एकदम उल्टा काम करती है। ये हाथ को खोलती है, उंगलियों को सीधा करती है और कलाई को पीछे की तरफ मोड़ती है। मतलब पकड़ना और छोड़ना, एक परफेक्ट बैलेंस। हाँ, ये लैटिन नाम कभी कभी बड़े डरावने लग सकते हैं, लेकिन असल में ये एक मैप की तरह है जो रास्ता दिखाते हैं। जैसे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को ही ले लीजिए। फ्लेक्सर मतलब मोड़ने वाला, पॉलिसिस मतलब अंगूठा और लॉन्गस मतलब लंबा। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ अंगूठे को मोड़ने वाली लंबी मसल। एक बार ये कोड समझ आ गया ना, तो ये नाम खुद अपनी कहानी बताने लगते हैं। तो चलिए अपने मसल्स की इस जर्नी के आखिरी स्टॉप पर पहुंचते हैं, हमारा हाथ। यहां पर जोर ताकत पर नहीं, बल्कि सर्जिकल प्रिसिजन पर है। मतलब बहुत ही ज्यादा बारीकी पर। देखिए, हाथ के अंदर जो मसल्स हैं वो कोई भारी वजन उठाने के लिए नहीं है। उनका काम है वो कमाल की निपुणता देना जो हमें इंसान बनाती है। जैसे थेनार मसल्स का ग्रुप जो हमें अंगूठे को बाकी उंगलियों के सामने लाने की खास ताकत देता है। और जो छोटे छोटे लंब्रिकल्स और इंटरओसियाए हैं, वो हमें लिखने या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने जैसी बारीकी देते हैं। ठीक है, तो हमने हार्डवेयर यानी मसल्स की तो बात कर ली। अब टाइम है सॉफ्टवेयर को देखने का। मतलब वो नसें, वो नर्व्स जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। इसे ऐसे समझिए, नर्वस सिस्टम बॉस है और मसल्स हैं उसके कर्मचारी। प्रोसेस एकदम सिंपल है। दिमाग एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में ऑर्डर भेजता है। वो सिग्नल सही नर्व से होता हुआ सही मसल तक पहुंचता है और कहता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। मतलब सोचने से लेकर एक्शन तक का पूरा काम 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में हो जाता है। हर में नर्व का एक खास मिशन है। जैसे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व वो बाइसेप्स वाली टीम को संभालती है। रेडियल नर्व जो है वो पूरी की पूरी पिछली टीम यानी एक्सटेंसर्स को कंट्रोल करती है। और मीडियन और अल्नर नर्व्स ये दोनों मिलकर ग्रिप टीम के कॉम्प्लेक्स काम और हाथ के बारीक मूवमेंट्स को आपस में बांट लेती हैं। और पता है, यहीं पर बायोलॉजी और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाती है। एक हाइब्रिड मसल वो होती है जिसे एक से ज्यादा नर्व से ऑर्डर मिलते हैं। इसे एक सेफ्टी सिस्टम की तरह समझिए। अगर एक नर्व का रास्ता डैमेज हो जाए तो दूसरी नर्व कंट्रोल संभाल सकती है ताकि जरूरी काम रुके नहीं। ये एक तरह का शानदार बायोलॉजिकल बैकअप प्लान है।